दोस्तों, एक महिला प्राइमरी की टीचर होती है। वह दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, लेकिन रात को जब अपने घर पर आती तो रात काटना उसके लिए बड़ा भारी पड़ जाता। रो रोकर अपनी रातें गुजारती थी, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से इस दुनिया में उसका एक हिसाब से कोई नहीं था। पति की मौत हो चुकी थी, शादी के हुए मात्र 1 साल बीते थे कि पति की मौत हो जाती है। उसके बाद ससुराल वाले भी कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि ससुराल में तो कोई था भी नहीं। एक सास थी, एक ससुर थे, और वह यही सोचते थे कि जब बेटा ही नहीं रहा तो फिर बहू से क्या मतलब। उस लड़की का जीवन एकदम वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। उसे एक सहारे की बहुत सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों, एक बहुत भाव कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक लड़की जिसका नाम सुजाता होता है, पढ़ी लिखी प्राइमरी की वह टीचर थी। उसकी शादी बैतूल जिले की एक लड़के से जिसका नाम प्रयाग होता है उससे हो जाती है। 2021 में लड़का भी इंटर कॉलेज का अध्यापक होता है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी अलग अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग होती है। पत्नी की हरदा जिले में होती है, तो जो पति होता है प्रयाग उसका खांडवा जिले में होता है। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से अपने अपने कामों में बिजी थे। अपने घर से दूर अपने अपने जिलों में स्कूल के निकट ही वो कमरा किराए पर लेकर रहते थे। हफ्ते भर पढ़ाते थे, और शनिवार को जब अगले दिन संडे की छुट्टी होती थी तो जो प्रयाग था अपने स्कूल से डायरेक्ट अपने पत्नी के पास आ जाता था उसके कमरे पर, और दोनों जो है अगले दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताते थे। इतवार का दिन घूमने टहलने निकल जाते थे, क्योंकि उनके पास बाइक होती थी। दोस्तों, बहुत आराम से गुजर रहा था सब कुछ। सोमवार को जो है दोनों अपने अपने कामों में फिर लग जाते, तो इस तरीके से बहुत शानदार जिंदगी चल रही थी। लेकिन ना जाने किसकी नजर उनके जीवन को लग जाती है। एक दिन जब प्रयाग अपनी पत्नी से मिलने के लिए हरदा जिले में आता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और दोस्तों उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद जो सुजाता होती है उसकी दुनिया तो उजड़ ही जाती है। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है, उसके माता पिता की भी जिंदगी वीरान हो जाती है। अब कोई करे तो क्या करे, ऊपर वाले की यही इच्छा थी। दोस्तों, जो सुजाता थी स्कूल से 6 महीने की छुट्टी ले लेती है। कुछ दिन मायके में गुजारती है, कुछ दिन अपने ससुराल में गुजारती है। लेकिन समय का चक्र जो है वह इंसान को घुमाता रहता है। फिर उसी मोड़ पर आ जाती है, और फिर से वह स्कूल जाने लगती है, उसी कमरे पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता था। दिन में स्कूल जाती थी तो बच्चों के बीच में उसका कट जाता था, लेकिन जब शाम को छुट्टी होती थी तो उसका स्कूल से फिर कमरे पर जाने का मन नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, उसको जाना ही पड़ता था। अब दोस्तों, ऐसे में 6 महीने और बीत जाते हैं। प्रयाग की बुआ का एक लड़का था जिसका नाम राहुल होता है। वह बेंगलोर में रहकर एमटेक की पढ़ाई कर रहा था कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है प्राइवेट। उसके बाद वह अपने घर पर आता है, सोचता है नौकरी तो करते रहेंगे, और बहुत दिनों से बाहर रहकर पढ़ रहा हूँ, 4-6 महीने जरा सुकून के पल बिताता हूँ। वो यही सोचकर अपने घर चला आता है। अपने घर आता है तो फिर वह अपने मामा मामी से मिलने के लिए आता है, प्रयाग के माता पिता से, क्योंकि वह वहां पर काफी समय तक रहा था, और 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उसने जो है वो अपने मामा मामी के घर पर ही रहकर किया था। वह आता है उनसे मिलने के लिए, और जैसे ही उसको देखते हैं तो उसके मामा मामी उसको देखते ही रोने लगते हैं। वह दोस्तों, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचने लगता है यही वह घर है, कितना खुशहाल था, मैं यहीं पर रहता था, पढ़ता था। उसके बाद जब मैं अपने घर चला गया, फिर कभी आता था तो यही मामा मामी कितने खुश होते थे। लेकिन आज कितना दुख है, कितनी तकलीफ है। दोस्तों, वह बैठ जाता है, उन लोगों को चुप कराता है। हालचाल होता है तो पूछते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो उसने कहा, हाँ मेरा एमटेक हो गया, और अब मेरी नौकरी भी लग गई है, तो मैं सोचा चलो घर पर रहता हूँ, और आप लोगों की याद आ रही थी, आप लोगों से मिलने चला आया। लेकिन आप लोगों को दुखी देखकर मेरा कलेजा फट गया। तो उसके मामा मामी बोले, क्या करे बेटा, प्रयाग के चले जाने से तो जैसे दुनिया ही
खत्म हो गई है। फिर वो कहता है कि भाभी यहाँ पर नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि वह अपने स्कूल के ही बगल में रहती है, कमरा किराए पर लेकर रहती है। तो वो तो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन क्या वह घर पर नहीं आती? कहते हैं नहीं आती, हमने उसको मना कर दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर आती है तो उसका दुख और हमारा दुख, हम सबका दुख बढ़ जाता है, तो हमने ही मना कर रखा है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो। अब दोस्तों, जब राहुल ये बात सुनता है तो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तो राहुल कहता है कि कितने दिन हो गए नहीं आए? तो वो लोग कहते 3 महीने हो गए बेटा, वो नहीं आए। अब दोस्तों, उन दिनों स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई थी, सर्दियों की छुट्टी थी। तो कहता है कि छुट्टियों में भी नहीं आए? कहते नहीं आए, अपने वही कमरे पर होगी। अब दोस्तों, ये जो राहुल होता है कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ उनको लिवाने के लिए, अगर आप लोग की इजाजत हो मैं चला जाता हूँ। तो कहते हैं बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ लिवा लाओ, काफी दिन हो गया पता नहीं, वो भी तो अकेली है, उसका दुख तो हमसे ज्यादा ही होगा, जाओ उसको लिवा लाओ, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। अब दोस्तों, वहां से 50-60 किलोमीटर दूर उसका स्कूल होता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो राहुल वहां पर जाता है, और वहां पर जब नजदीक में पहुंच जाता है, उसे चूंकि रूम उसने देखा नहीं था, फोन करता है और कहता है कि भाभी, मैं राहुल बोल रहा हूँ और मैं आपके कमरे पर आ रहा हूँ, कहाँ पर है आपका रूम? एड्रेस बताती है। तो कहता है कि एक शर्त है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा तो आप रोएगा नहीं? दोस्तों, इतना सुनते ही वो फोन पर रोने लगती है। अब जब फोन पर रोने लगती है तो कहता है, मैं आपको मना कर रहा हूँ और आप रोए जा रही हैं, ऐसे मैं कैसे आऊं? दोस्तों, फिर वह कहती है, अपने आप को संभालती है किसी तरीके से, कहती है ठीक है आ जाए। वह जाता है तो कमरे पर इंतजार कर रही थी सुजाता जाता है अंदर, तो एक कुर्सी होती है, उस पर बैठने का इशारा करती है, बैठ जाता है, वह भी बैठ जाती है। पूछता है, भाभी क्या हालचाल है? कहती है, क्या हाल रहेगा, किसी तरीके से जी रही हूं। तो कुछ देर दोनों मौन रहते हैं, फिर आगे का हालचाल होता है। कहता है, भाभी आप घर पर क्यों नहीं जाती? कहती है कि क्या जाऊं, मम्मी पापा ने कहा है जब मैं जाती हूं तो वह लोग और रोने लगते हैं, उन्होंने कहा है कि जहां पर हो वहीं पर रहो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। वो कहता है ठीक है, लेकिन चलो घर चलते हैं। फिर वो कहती है कि आपके पढ़ाई भाका क्या हुआ? बोलता है, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, मेरी नौकरी भी लग गई, 4-6 महीने सुकून के पल अपने घर पर बिताना चाहता था, लेकिन देखो घर वालों को तसल्ली नहीं होती, और मैं आया तो उन्होंने शादी का दबाव डालने लगे। वह कहने लगे कि जब 4-6 महीने रहना ही है तो शादी कर लो। आधा काम उन्होंने कर भी दिया, लड़की देख ली, देख दिखाई का रस्म हो गया। अब दोस्तों, इतना कहते हुए मोबाइल दिखाता है सुजाता को कि देखिए भाभी, ये लड़की है, कैसी है? सुजाता कहती है कि ठीक है, अच्छी है, शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही यह सब बातें हो रही थी, तैसे उस लड़की का फोन आ जाता है, उसका नाम शालिनी होता है। जब फोन आता है तो कहता है कि देखो भाभी, उसकी कितनी लंबी उम्र है। फोन भी आ गया, उसका फोन उठाता है, हाय हेलो होता है। तो कहती है, कहाँ पर हो? कहता है, मामा मामी के यहाँ आया हुआ हूँ और यहीं पर आया था। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, वीडियो कॉल लगा रही हूँ, उठाओ जरा। दोस्तों, वीडियो कॉल लगा देती है, फोन उठाता है, कहती कहाँ पर है मामा मामी? तो राहुल कहता है कि मामा से तो मैं मिल आया, यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर वह भाभी रहती है, मैंने बताया था तुमको कि अकेले रहती है, पढ़ाती है। तो दोस्तों, जब इतना वह सुनती है शालिनी तो कुछ बोलती नहीं है। राहुल कहता है कि यही तुम्हारा फोटो ही मैं भाभी को दिखा रहा था, और भाभी कहती है लड़की ठीक नहीं है। अब दोस्तों, जब इतना कहता है तो शालिनी कहती है कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम तो ठीक हो उनके लिए। कहता है, अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, भाभी कह रही है कि तुम ठीक हो, अच्छी हो। अब दोस्तों, शालिनी जो है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ शक की सुई घूमती है। वह कहती है कि देखो, मेरा फोटो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, और जब तुम गए थे अपने मामा मामी के हाथ उनसे मिल लिए, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी? अब दोस्तों, जब राहुल सुनता है तो उसका माथा ठनक जाता है। कहता है, क्यों? और मैं अपने क्या रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता तुम्हारे कहने से? तो शाल कहती है कि रिश्तेदार तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार निया जो है, उनसे मिलोगे तो अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी ऐसी महिला से दूर रहना चाहिए जिसका पति ना हो।
मुझे लग रहा था तभी मैंने वीडियो कॉल लगाया है। अब दोस्तों जब ये बात राहुल सुनता है तो भड़क जाता है। वह कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, इस तरीके से तुम बात कैसे कर रही हो। तो कहती है कैसे कर रही हूँ बात, वहां पर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो सुता होती है वह रोने लगती है। राहुल फोन काट देता है। उसके बाद सुजाता को मनाने लगता है, कहता भाभी आप शालिनी की बातों पर आ गई और उन्हें चुप कराने लगता है। सुजाता रोते हुए कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए। सही बात है, अपने मामा मामी से मिल लिए, उसके बाद चले जाते। तो कहता है भाभी मैं आपको लेने आया हूँ और उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसको कॉल करके फिर बताऊंगा। चलो अभी आप जो है वो चलो घर चलते हैं। वो मना कर देती है, कहती है कि आप जाओ, मैं कोई साधन करके चली आती हूँ। कहता है नहीं आप मेरे साथ ही चलो। अब दोस्तों बाइक पर बिठा है जबरदस्ती, उसके बाद घर पर लेकर जाता है। वहां जाने के बाद फिर वह शालिनी को फोन लगाता है। बहुत बातें हो जाती हैं और कहता है मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। अब जब ये बात हो जाती है तो बहुत बवाल हो जाता है। शालिनी अपने घर वालों को कहती है, घर वाले भी इसमें इवॉल्व हो जाते हैं। वह इसके माता पिता के पास फोन करते हैं, राहुल के माता पिता के पास, की एक औरत के नाते और आपके बेटे ने हमारी बेटी से ऐसी बात की, ऐसे उल्टा सीधा बोला, शादी करने के लिए मना कर रहा है। अब जो राहुल के माता पिता थे वह राहुल को बोलने लगे कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा कि मैं जो है कोई अनपढ़ गवार तो हूं नहीं, और आप लोग जो है उसने क्या कहा उसकी बातों को नहीं सुने तो लोग बोले कि ठीक ही कह रही है। अब जिसकी शादी होने वाली है वो नहीं चाहेगी कि तुम इस तरीके से जाओ किसी से मिलो। दोस्तों उससे बहुत बुरा लगता है, उसे इतना बुरा लगता है। वह कहता है बताओ मैं मामा मामी के यहाँ इतने दिनों तक रहा और एक महिला जो है जो भाभी है सुजाता, उनका दर्द और दुख तो कोई समझ ही नहीं रहा है और इस तरीके से दुनिया स्वार्थी हो गई है। अब दोस्तों तो कहता है जब सुजाता के नाते मुझे लोग दोषी ठहरा रहे हैं तो ठीक है, अब मैं सुजाता से ही शादी करूंगा। अब दोस्तों जब वह यह फैसला ले लेता है, घर वालों को बताता है और बवाल होता है, लेकिन काफी पढ़ा लिखा था वह, जो निर्णय ले लिया उस पर अडिग रहता है और अपने मामा मामी से भी कहता है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सुजाता से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों वो लोग तो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो राहुल होता है उसके और 3-4 भाई थे उसके घर पे। वह कहता है कि जब मैं यहाँ पर था तो एक समय लग रहा था कि जैसे मेरे माँ बाप आप ही लोग हो, और आज मैं आप लोगों के लिए इतना पराया कर दिया गया, इसी परिवार के लिए मैं इतना पराया कर दिया गया, और लोग आप लोगों का दुख दर्द समझ नहीं रहे हैं। तो मैं अब यहीं पर रहूंगा और मैं सुजाता से ही शादी करूंगा। अब दोस्तों जब सुजाता के कानों में खबर जाती है तो वह जो है कहती है कि भैया मैं तो इस लायक हूं नहीं, आप क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो राहुल कहता है कि मैंने जो मन बना लिया वो बना लिया, अब आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं, मैं आपके लायक हूं कि नहीं हूं। अब दोस्तों सुजाता भी हाँ कर देती है और फरवरी 2024 में ही राहुल सुजाता से शादी कर लेता है। उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाता है। राहुल जो है नोएडा में अपनी जॉब करता है, सुजाता उसी स्कूल में पढ़ाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत खुश है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।